औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यौम अरफा का दिन कैसे गुजारे। 9 ज़िलहज यानी यौम अरफा के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। ये दिन घर को साफ सुथरा करने का नहीं, न ही शॉपिंग का और न ही आराम और नींद का ये दिन है। ये वो दिन है जिसे अल्लाह सुब्हान व तआला ने खुद अजीम मुकाम अता फरमाया है। ये वो दिन है जिसे अल्लाह सुब्हान व तआला बड़ा शर्फ बख्शते हैं। ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला अहले अरफा के बारे में फरिश्तों के सामने फख्र करते हैं। ये ऐसा मुबारक दिन है जो जहन्नम से लोगों को आज़ादी का परवाना देता है। ये दिन इताअत रब और उसकी भरपूर इबादत का है। सबसे बेहतरीन दुआ अरफे के दिन की दुआ है। हमें खूब कोशिश करना है कि उस दिन एक सांस भी अल्लाह ताला की इताअत या क़ुर्बत का अमल किए बगैर ना निकले। दुनिया के जोहरात में एक जोहर अगर गुम हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है। फिर दुनिया के अफजल दिन को कैसे हम ज़ाया कर सकते हैं। अगर शब कदर हम जान न सके तो अरफा का दिन तो नहीं भूल सकते। अगर शब कदर में आसमान से फरिश्ते उतरते हैं तो इस रोज हमारा रब करीम खुद नाजिल होता है। लिहाजा उस दिन को गनीमत जाने और जितनी भी खैर इस रोज कर सकते हैं उसे कर डालें। 9 ज़िलहज का शेड्यूल बहुत ही उम्दा बनाया जा सकता है, बल्कि उस शेड्यूल को अपने अहबाब को भी भेजा जा सकता है। बस एक दिन का है जो साल में एक ही मर्तबा आता है। रात जल्दी सो जाइए ताकि अल्लाह ताला की इबादत और इताअत में कुछ हिम्मत और ताकत महसूस हो। फजर से पहले उठ जाइए ताकि आप उस दिन के रोजे की नीयत करके सहरी खाएं। ये रोजा हमारे गुज़श्ता और आने वाले साल के गुनाहों को मिटा देगा। फिर कम से कम 2 या 4 रकात नवाफिल पढ़िए और हालत सजदे में रब गफूर से दुनिया व आखिरत की हर खैर व भलाई की खूब दुआ कीजिए। उसकी खूब हम्द व सना कीजिए कि अल्लाह ताला ने मुझे उस दिन तक पहुंचाया जिसमें रहमतों की बरका बरसती है और खूब बख्शिश होती है। फजर से कब्ल का वक्त इस्तग़फ़ार करने में लगा दीजिए ताकि हमारा शुमार सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार करने वालों में हो जाए। अज़ान फजर से कम 5 मिनट कब्ल तैयार हो जाइए और याद रखिए हमारे सारे गुनाह दौरान वज़ू आखिरी खतरे के साथ निकल जाते हैं। फिर वज़ू के बाद की दुआ पढ़िए, फजर की नमाज बा जमात पढ़िए और अपनी जगह तुले सुबह तक बैठे जिक्र व अस्कार और तिलावत कुरान करीम में गुजारिए। सलाम के बाद तकबीरात पढ़ना भी ना भूलिए। नमाज शुरूक को भी वहीं अदा कीजिए ताकि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा किए गए हज व उम्रा का सवाब पा सकेंगे। उस नमाज को बिल्कुल ना भूलिए। अब आप चाहें तो सारा दिन बिल्कुल ना सोएं और ना ही कोई लम्हा बगैर याद इलाही या दुआ के गुजारें, या थोड़ी देर सो जाएं और नियत ये हो कि अल्लाह ताला की मजीद इबादत के लिए मैं तरोताज़ा होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उठकर 4 रकात नमाज चाश्त अदा कीजिए और रब करीम की बंदगी और उसकी रजा पाने के रास्ते तलाश करें, मसलन सदका करना, बीमार की इयादत या रिश्तेदारों का ख्याल वगैरह, ताकि उकताहट ना हो। तकबीर, जिक्र, तिलावत खूब पढ़े। नमाज ज़ोहर बा जमात अदा कीजिए और तकबीर व तस्बीह व तहमीद के साथ साथ तिलावत कुरान करीम भी कीजिए। नमाज असर भी अदा कीजिए और तकबीरात के साथ शाम के अस्कार भी कीजिए। मगरिब से थोड़ी देर कब्ल तक कुरान मजीद की तिलावत और दुआएं आजिज़ी से कीजिए और अपनी दुआ में अपने प्यारों को ना भूलिए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मौला सूरज उस वक्त तक न डूबे जब तक मुझे जहन्नम से आज़ादी का परवाना न मिल जाए। अज़ान मगरिब होते ही इफ्तार कर लीजिए और भूलिए ना कि अल्लाह ताला तो रोज़ादार की दुआ को उस रोज़ खाली नहीं लौटा था। अल्लाह हम सबको उन अमाल के बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से आज़ादी का परवाना नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।